कच्चे टपरे में आग, 2 भैंसों की जलकर मौत, 2 भैंसें गंभीर रूप से झुलसी, इलाज जारी। अलाव के फैली आग, पशुपालकों के लिए चेतावनी। बक्सवाहा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीती रात एक पशुपालक के खेत में बने कच्चे टपरे में अचानक आग लगने से 2 भैंसों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भैंसें गंभीर रूप से झुलस गई। ये पूरा मामला थाना बक्सवाहा अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया के गाँव सगारी का है। जानकारी के अनुसार पशुपालक धनीराम यादव के खेत पर बने कच्चे टपरे में रात करीब 12:30 पर अचानक आग भड़क उठी। टपरे में सभी मवेशी बंधे हुए थे। मवेशियों की तेज चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी। इस हादसे में 2 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य भैंसें गंभीर रूप से झुलस गई। घटना की सूचना मिलते ही पशु चिकित्सा विभाग की टीम में मौके पर पहुंची। ब्लॉक वेटनरी ऑफिसर ब्रजेश कोरुकू ने बताया कि मृत भैंसों का पोस्टमार्टम कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि टपरे के पास जलाए गए अलाव से आग सूखी लकड़ियों और घास में फैल गई, जिससे ये हादसा हुआ। इस घटना से पशुपालक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं पशु आवास के पास अलाव जलाने जैसे लापरवाही पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि कच्चे टपरे, घास और लकड़ी से बने पशु आवासों को आग, बिजली के तारों और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं से बचा जा सके। बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम सगारी में एक हृदय विदारक घटना घटी, जिसमें पशुपालक की 2 भैंसों की कैजुअल्टी हुई है। क्या कैसा मामला है और उसमें आगे क्या चल रहा है? इसमें हम लोगों को कल मतलब 12/1/2026 में सूचना मिली पुलिस के माध्यम से। सगारी गांव में धनीराम यादव है, उनकी गायों का जो बाड़ा रहता है, टपरा बना रहता है, उसमें आग लगी, जिससे 2 भैंसें जिंदा जलकर उनकी मृत्यु हुई और 2 घायल हो गई। और उनको बचाने में उनके जो पशुपालक हैं धनीराम यादव, उनके परिवार के वो भी थोड़े झुलस गए। रात में अचानक उन्होंने बताया कि 12 बजे रात में कुछ अलाव जला के रखे हों गर्म करने के लिए, तो रात में अचानक बहुत तेज़ी से आग लग गई और 2 भैंस जिंदा जल के मर गई। जिसके पीएम के लिए हम लोग बक्सवाहा ब्लॉक से टीम बना के कल वहाँ पर गए थे, वहाँ से देखा और जो घायल हैं उनका ट्रीटमेंट किया। इस घटना के बाद आप क्या संदेश देना चाहेंगे पशुपालकों के लिए? पशुपालकों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप पशुओं को अच्छे सुरक्षित रखें, लेकिन आग उनके पास ना रखें और इस प्रकार से अपना बाड़ा या उनका शेड बनाएं जिसमें आग ना लग सके, लकड़ियाँ ना लगाएं अत्यधिक, और ऐसे घास फूस पन्नी हिसाब से लगा के दूर रखें। आग तो बिल्कुल भी उनके पास जला के ना रखें। अगर आग जलाते हैं तो आप जब तक सोते नहीं हैं उनकी देखभाल करते उतने समय तक आग जला सकते हैं ज़्यादा ठंडी से बचने के लिए। उसके बाद आप आग को बुझा के उनको सुरक्षित पशुओं को रखें और ठंडी से बचाएं। पशुओं में समय समय पर वैक्सीनेशन, टीकाकरण कराएं और पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराएं, जिससे नस्ल सुधार हो सके और अपना दुग्ध उत्पादन बढ़ सके। पशुओं में अभी हमारे यहाँ दुग्ध समृद्धि अभियान DSA 2 चला है, जिसमें 5 से 10 पशु रखने वालों को सभी को ये जानकारी दी गई कि किस प्रकार से पशुपालन करना है और हमें किस प्रकार से पशुपालन को लाभ का धंधा बनाना है। इसमें हम लोगों ने 3 प्रकार की जानकारी दी कि पहले पशुओं को टीकाकरण समय समय पर कराना है, उनको डीवर्मिंग कराना है, मतलब पेट के कीड़ों की दवाई देना हर 3 महीने पे, और उनको संतुलित पशु पोषण आहार देना है, जिससे अपना अभी भी जो पशु है उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा। और नस्ल सुधार मेन है, जो अपनी देसी अवर्णित नस्ल अपने बुंदेलखंड में और अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, इसको नस्ल सुधार करेंगे। अच्छी उच्च नस्ल की जो भारतीय देसी नस्ल हैं अपनी, साहिवाल, गिरगाना, गिर, साहिवाल, हरियाणा, जर्सी, HF सभी जो नस्ल हैं। और हमारे यहाँ एक ऐसा सीमन भी आ गया जिससे सिर्फ बच्चियाँ ही पैदा होगी और भैंसों में पड़िया ही पैदा होगी। सेक्स शॉर्टेड सीमन है, जिससे पशुपालकों को लाभ का धंधा बन जाएगा। उतनी ही मेहनत में लेकिन थोड़ी जागरूकता से पशुपालन करेंगे और अवेयरनेस से करेंगे तो ये निश्चित ही पशुपालन एक लाभ का धंधा साबित होगा। और हमारा जो मध्य प्रदेश अभी देश में 9% दुग्ध उत्पादन है, इसको हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि 20% पर ले जाएं। इसी से होगा, क्योंकि जागरूकता के साथ अच्छे से पशुपालन सीखें और तरीके से पशुपालन करें तो निश्चित ही दुग्ध उत्पादन बढ़ जाएगा और पशुपालन लाभ का धंधा बन जाएगा सभी के लिए।